मांगोगे उसको बख्शा जाएगा, और जो तलब करो, जो मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ताला सिर्फ इतना ही महबूब को हुक्म देता कि महबूब तुम जिसको बख्शवाना चाहो उसको बख्शा जाएगा। ये कहने की जरूरत क्या है? हदीस शरीफ में 3 लफ्ज आता है कि कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, और बख्शिश जिसकी चाहो उसको बख्शा जाएगा, और जो तुम मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। अब मेरे महबूब का अंदाज जरा मुलाहजा फरमाइए। आका इतना खुश होंगे जब रब की तरफ से यह हुक्म होगा कि सरकार अपने मुकद्दस सर को सज्जा से उठाएंगे। मेरे आका की मुकद्दस आंखें भीग गई हैं, खुशी के आंसू निकल आए हैं। सारे अहले महशर की तरफ सरकार देखेंगे और इरशाद फरमाएंगे अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आला हजरत तजीमुल बरकत फरमाते हैं कि मेरे आका का करीमाना हाल ही होगा कि सरकार तो हम गुनहगारों की बख्शिश की बशारत पाने के बाद खुशी के आंसू बहेंगे और आंखों से आंसू जारी हैं, और सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं कि अब आका हमारी बख्शिश कराने जा रहे हैं। तो आला हजरत तजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अबाई शफात के साथ अबाई पेश हक मुज़्ज़ा शफात का सुनाते जाएंगे, और आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस आंखों से आंसू जारी हैं। मेरे सरकार फरमा रहे हैं अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। रब ताला का हुक्म हो गया। अल्लाह ताला के महबूब की शान जरा मुलाहजा फरमाओ प्यारे। सहाबा की अंजुमन लगी हुई थी, एक एक जिंदगी पाक का एक एक लम्हा सहाबा महफूज कर रहे थे। ज्यादा सहाबियों ने रसूल को समझा है कि ज्यादा हम समझ रहे हैं आक़ाए करीम को। वो अपनी निगाहों के सामने अपने आका का मुक़द्दस जलवा देख रहे हैं, नबी का खाना पीना देख रहे हैं, नबी का उठना बैठना देख रहे हैं, नबी को पेट पर पत्थर बांधे हुए भी देख रहे हैं, नबी को ग़ज़वे खंदक में देख रहे हैं, नबी को मकाम उहद पर देख रहे हैं, दुश्मनों के दास्तान दरमियान तीरों तलवार की छांव में भी। मगर इन सारे माहौल को देखते हुए किसी सहाबी ने यह नहीं कहा था ए मोहम्मद जैसे तुम हो आज अल्लाह वैसे हम हैं। किसी सहाबी ने यह नहीं कहा था कि आपको किसी चीज का इख्तियार नहीं है, हम आपका कलमा पढ़ करके क्या करेंगे, आप हमें कुछ दे नहीं सकते हो, आपका कलमा पढ़ने के बाद हमें पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, बल्कि उनका ज़हन फिक्र तो ये था ये मेरे आका हैं और हमारे आका ही हमारे लिए सब कुछ हैं। यही वजह है कि जब मैदान जंग में कभी कभी काफिरों ने कहा था कि तुम उनका कलमा पढ़ रहे हो जिनके पास कोई दौलत नहीं है, जिनके पास कोई हुकूमत नहीं है, जिनके पास तीरों तलवार नहीं है, जो तुम्हें किसी मौके पर कोई चीज अता नहीं कर सकते हैं तुम मुकाबला कर सको। तो दीवानों ने कहा था सुनो उन्होंने हमें सब कुछ अता कर दिया है, न ताअत पर न तकवा पर न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। ए लोगों तुम देख तो रहे हो तीरों तफंग हमारे पास नहीं है, तलवारें हमारे पास नहीं है, घोड़े हमारे पास नहीं है, मगर एक दिन तुम्हें वो भी देखना पड़ेगा कि दरियाओं को पार करते हुए तुम्हारे ऊपर फतह हम हासिल करेंगे और दुनिया हमारे लिए बोल पड़ेगी कि बेअज़ा कभी अफ्रीका के कलीसाओं में, कभी तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो दुनिया ने देखा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के चंद दीवानों ने कैसरो किसरा की ईंट से ईंट बजा दिया था। दुनिया ने देखा था कि रसूल के दीवानों ने एक ऐसी शाहराह मुतय्यन फरमा दी थी और दिखा दिया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत यह है, नबी की शान यह है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल को कह देना पड़ा कि आज भी तुम अगर अजमतों के ख्वाहा हो, आज अगर तुम बुलंदियां चाह रहे हो तो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आज भी तुम्हें इश्क मुस्तफा की रोशनी लेकर के आगे बढ़नी है। जब तक नबी पाक की मोहब्बत की रोशनी तुम्हारे दिलों में नहीं होगी तुम किसी ताकत को अपने आगे मरूब नहीं कर सकते हो। मुसलमानों देखो अपने नबी की अजमत, सहाबा बैठे हुए हैं, कयामत की बातचीत चल रही है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत की बात फरमाते हुए इरशाद फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े पापियों के लिए है, बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है,
बड़े बड़े सियाहकारों के लिए है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ तो नबी करीम ने सहाबा के दरमियान में ये भी इरशाद फरमाया था कि मेरे जितने सहाबी हैं सबके सब आदिल हैं, यानी सबके सब अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती हैं। कोई सहाबी को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कलमा पढ़ने के बाद आप गुनहगार और खतावार नहीं कह सकते हो। वो सब गुनाहों से पाको साफ हो गए, अब कोई गुनहगार नहीं है, अब कोई खतावार नहीं है। आखिर सहाबा के सामने मुकद्दस जमात सहाबियों की है जो सबके सब जन्नती हैं। उनके सामने आका इरशाद फरमा रहे हैं कि शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े सियाहकारों के लिए है, बड़े बड़े खातियों के लिए है, बड़े बड़े पापियों के लिए है। जैसे मेरे सरकार ने ये इरशाद फरमाया, तब तक सहाबा के दरमियान से एक सहाबी हजरत अबू दरदा हैं, वो बोल पड़े, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो इन जना व इन सरका। जब आका ने फरमाया कि बड़े बड़े पापियों को कयामत के मैदान में मैं बख्शवाऊंगा, बड़े बड़े गुनहगारों को कयामत के मैदान में बख्शवाऊंगा, तो हजरत अबू दरदा का ज़हन फिक्र इस तरफ गया कि गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह ज़िना माने जा रहे हैं, सबसे भारी खता चोरी मानी जा रही है। ऐसे गुनहगारों को भी आका आप बख्शवा लेंगे। जैसे उन्होंने अर्ज किया वह इन जना व इन सरका, अगरचे चोर हो और जानी हो, तो आका इरशाद फरमाते हैं नाम वो इन जना व इन सरका, अगरचे वो चोर है जानी है। दोबारा फिर हजरत अबू दरदा ने अर्ज किया, सहाबा की जमात बैठी हुई है, या रसूल अल्लाह व इन जना व इन सरका, अगरचे वो चोर है जानी है। आका फरमाते हैं नाम वो इन जना व इन सरका, हाँ हाँ अबू दरदा अगरचे वो चोर है जानी है, कयामत के दिन रब की बारगाह में सिफारिश करके अपने मौला से मैं उसको जन्नत दिलाऊंगा। नबी करीम का यह फरमाना था कि सहाबा की आंखें भीग जाती हैं, इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह आपका करीमाना हाल जब ये है तो मेरे सरकार हम सब आप ही के तो हैं कि एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, इशारा तेरा। और मानवियत के एतबार से ये शेर है, बद सही चोर सही मुजरिम नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिम नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, करीमा तेरा। अल्लाह अल्लाह, मैं एक बात अर्ज करूंगा, ए गुनहगारों, ए मुसलमानों, आप ये बताओ कयामत की हौलनाकियों में आपके लिए सहारा कौन बना है? कयामत में आपकी मगफरत की जमानत कौन ले रहा है? आपके गुनाहों के बलबूते का मामला आपके सर है, लेकिन आपके गुनाहों की बुनियाद पर भी आपको मायूस किसके दरबार से नहीं किया जा रहा है? आपको कहना पड़ेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उस नबी का कलमा पढ़ रहे हो जिस नबी की अजमत का हाल यह है। जब मेरे सरकार ने ये इरशाद फरमाया तो सहाबा की आंखें भीग गईं, आंसू बह रहे हैं। आका ने इरशाद फरमाया शफाअती ले अहली ज़ुनूब मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, सहाबा बैठे थे, मेरे सहाबा क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं कयामत के दिन परहेजगारों को शफाअत करके जन्नत दिलाऊंगा? तो सहाबा ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, हम तो यही समझ रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, उलमा समात फरमाएं, आका इरशाद फरमाते हैं ला लाकिन हल मुज़रबीन अल खत्ताईन, नहीं नहीं, बल्कि मेरी शफाअत मेरे गुनहगार पापियों उम्मतियों के लिए है, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के खताकारों के लिए है। उसी मौका पर मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ए पापियों खातियों, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। पापी रो रहा था, हिचकियां ले रहा था, सिसकियां ले रहा था कि गुनाह मुझसे हो गए, इन गुनाहों की सजा हम कैसे भुगतेंगे? मगर देखो रब की रहमत तुम्हें पुकार रही है। मुजरिम सोच रहा था कि अब सजा होगी, अब हम सजा पाएंगे, मगर रब की रहमत ने आवाज दे दी, नहीं नहीं, ना तुम्हारे लिए सजा है, ना पुरसी से महबूब का इशारा हो गया है, महबूब की उंगली उठ गई है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, कयामत की बात चल रही है। या रसूल अल्लाह, कयामत में तो बड़ी भीड़ भाड़ होगी, सरकार कयामत में इतना बड़ा मजमा होगा, हम आपको कहां ढूंढेंगे? अब जरा आप गौर फरमाइए, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि
वसल्लम से करीब होना चाहते हो कयामत में तो तुम्हें दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए। सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह कयामत में आपके करीब कौन होगा? तो आका इरशाद फरमाते हैं जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करता है वो कयामत में मेरे ज्यादा करीब होगा। या रसूल अल्लाह और कौन करीब होगा आपसे? आका फरमाते हैं जो किसी यतीम पर शफकत करता है उसके और मेरे दरमियान में सिर्फ इतना फासला रहेगा, 2 उंगलियों का इशारा आप फरमा रहे हैं। या रसूल अल्लाह और कौन करीब होगा आपके कयामत में? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और वो लोग करीब होंगे जो इंसाफ करने वाले हैं, वो लोग करीब होंगे मुझसे जो तिजारत सच्ची सच्ची करने वाले हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई लोगों की तरफ वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन ये मुझसे करीब होंगे। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन या हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, दोनों रवायतें पाई जा रही हैं। सवाल कर देते हैं या रसूल अल्लाह कयामत में इतनी भीड़ भाड़ होगी हम आपको कहां पाएंगे? तो आका ने इरशाद फरमाया कि मीज़ान अमल पर मुझको ढूंढ लेना, जहां मेरे उम्मतियों के अमाल तौले जा रहे होंगे वहां मैं रहूंगा। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वहां ना पाऊं? आका फरमाते हैं पुलसिरात के किनारे ढूंढ लेना कि जब जहन्नम के पुष्ट पर रब ताला पुलसिरात को कायम करेगा, वो पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा एक पुल है, जहन्नम के पुष्ट पर वो रख दिया जाएगा और उसी पर से हमको और आपको गुजरना होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं गुनाहों की बल बुनियाद पर कैसे अब गुजरोगे उस पुल सिरात से? उस पुल सिरात से डरो जो तलवार से ज्यादा तेज है और बाल से ज्यादा बारीक है, उस पर से गुजर करके जाना है। उस पुल को रब ताला जहन्नम के पुष्ट पर कायम फरमाएगा। ए मुसलमानों, उससे गुजर करके तुम्हें जन्नत में जाना है। अल्लाह खैर फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझको उसके किनारे ढूंढ लेना। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वहां भी आप ना मिले? आका इरशाद फरमाते हैं कि हौज़े कौसर पर ढूंढ लेना। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वहां भी आप ना मिले? आका फरमाते हैं मेरे मिलने की यही 3 जगहें हैं, या तो मैं हौज़े कौसर पर मिलूंगा अपने उम्मतियों को और कयामत में प्यासे लोगों को जाम अता करता हुआ, या मीज़ान अमल पर जब उनके अमाल तौले जा रहे होंगे तो वहां उनको बचाता हुआ मिलूंगा, या तो जब पुलसिरात से गुजरेंगे तो पुलसिरात के किनारे रब की बारगाह में सलामती की दुआ मांगते हुए मिलूंगा। मेरे मिलने की यही 3 जगहें हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी वजाहत बयान फरमा दी है। अब आप जरा मुलाहजा करते चलिए प्यारे, आका का करीमाना हाल कयामत के मैदान में क्या होगा? सारे लोग खड़े हैं, अल्लाह के हबीब अपने सर मुकद्दस को सजदा से उठाते हैं, खुश हैं और खुशी के आंसू निगाहे नबूवत से जारी हैं। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं ए मेरे मौला ये सब तेरे गुनहगार बंदे हैं, परवरदिगार इनका हिसाबो किताब जल्द ले ले। जैसे आका ये अर्ज करेंगे रब की बारगाह में, अब मीज़ान कायम कर दिया गया, पुलसिरात पर जहन्नम के पुष्ट पर पुलसिरात को लगा दिया गया। सारे लोग अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह हमारी ज़बानें प्यास से बाहर निकल आई हैं, मेरे आका हमें कुछ मिल जाए पीने के लिए। कयामत में कौन पानी और होगा? हौज़े कौसर वो महबूब के कब्जा में होगा। आज कितने नादान है वो लोग जो महबूब के इख्तियार पर हमला किया करते हैं और कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं है। मैं कहता हूं अगर तुम्हारी जबान से ये जुमला निकला तो तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल गया। तू नबी का इख्तियार देखना चाहता है तो कयामत के मैदान में नबी का इख्तियार देख ले। कयामत के मैदान में मेरे आका के कब्जा में हौज़े कौसर है। रब ताला ने कौसर अपने महबूब के अख्ता कब्जा और इख्तियार में दे दिया है। महबूब कौसर की तरफ इशारा करेंगे तो कौसर से प्याले भर भर करके उड़ेंगे और सारे उम्मतियों के हाथ में पहुंच जाएंगे। वो प्यासे रहेंगे, पी लेंगे। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं इलाही जब ज़बानें बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। मेरे आका कौसर के मालिक हैं, उम्मतियों को जाम अता कर रहे हैं। सारे लोग अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह हम परेशानी में मुब्तला हैं, या रसूल अल्लाह पसीने में शराबोर हैं, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। आका अपने जुल्फे मोअम्बरी को खोल देंगे, नबी की जुल्फे कयामत के मैदान में लहराएंगी कि साया फैल जाएगा और उस साया में सारे लोगों को सुकून मिल जाएगा। महशर की तपिश से सब महफूज हो जाएंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत आशिक़ रसूल ने इसी तरफ इशारा किया कि हम गुनहगारों को या रब तपिश महशर में, सुभान अल्लाह, हम सियाहकारों पे या रब तपिश महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू,
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے مولا جلد حساب و کتاب لے لے. میزان قائم کر دیا گیا. اب سب لوگ لائے جا رہے ہیں. میزان ہو رہا ہے, میزان پر چڑھایا جا رہا ہے. اب آپ ذرا غور کرو میزان پر کیوں آپ کو چڑھایا جائے گا؟ آپ کی نیکیاں اور برائیاں میزان عمل پر تولی جائیں گی. آپ اس فکر میں ہو پیارے کہ ہم چاہیں جو کرتے چلے جائیں, رب تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم تمہارے دلوں کے راز کو رب جان رہا ہے, اور تمہارے ہی لیے تمہارے دونوں کندھے پر دو فرشتے متعین کیے گئے ہیں جو تمہاری نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں. قیامت کے میدان میں تمہاری نیکیاں تولی جا رہی ہیں, اچھائی تولی جا رہی ہے, اور برائیوں کو وزن کیا جا رہا ہے. وہاں کا ترازو کا حال یہ ہوگا کہ نیکی کا پلہ اوپر جائے گا, برائی کا نیچے آئے گا. مجرموں کو چڑھایا جا رہا ہے. کچھ تو ایسے ٹھہریں گے جن کو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, مگر کچھ ایسے بھی سیاہکار ہوں گے, کچھ ایسے بھی ہم جیسے ناکارہ ہوں گے. جب میزان عمل پر چڑھایا جائے گا تو صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں, نیکیوں کا پتہ ہی نہیں. اب وہ گنہگار چیخ پڑے گا اور رونے لگے گا, نگاہیں اس کی جھک جائیں گی شرم و ندامت سے. یا رسول اللہ اب خبر لو, یا حبیب اللہ اب ہمیں جہنم سے بچاؤ. یا رسول اللہ ہمارا جرم ہمارے سامنے ہے, میرے آقا کون آپ کے سوا ہے جو مدد کرے گا؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان کا حال یہ ہوگا کہ کوئی نبی کو میزان پر پکار رہا ہے, کوئی حوض کوثر کے پاس پکار رہا ہے, کوئی پل صراط کے قریب پکار رہا ہے, اور آقا کا کریمانہ حال ہوگا کہ سب کی مدد فرما رہے ہیں. جب سرکار کو آواز دی جائے گی تو اس کا نقشہ وسطاذ زمن نے اس حیثیت سے کھینچا ہے کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ, نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. امر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے, ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں کیا بات ہے یا رسول اللہ, یہ آپ کا امتی ہے, ابھی ابھی اس کا میزان کیا گیا مگر اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہے کہ یہ جنت میں جا سکے. یا رسول اللہ اب اس کے لیے حکم ہونے والا ہے, جہنم کی طرف اس کو لے جایا جائے گا. میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں ٹھہرو, اب اس کا میزان پھر سے کیا جائے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ میزان کیا گیا, لیکن میرے آقا پھر سے میزان کروا رہے ہیں. ان فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ محبوب کا حکم ہے, رب کے چہیتے کا حکم ہے, یہ حقیقت میں رب ہی کا حکم ہے. بخشش کا بہانہ ذرا ملاحظہ کرو, پھر سے میزان کیا جا رہا ہے. فرشتوں کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ محبوب سے یہ کہہ دیں یا رسول اللہ ابھی ابھی تو اس کا میزان کیا گیا, ابھی ابھی تو اس کی نیکیاں اور برائیاں تولی گئی ہیں پھر آپ کے وزن کروا رہے ہیں. نہیں نہیں, محبوب کا حکم ہو گیا ہے. انہیں معلوم ہے کہ بزم محشر کو رب تعالیٰ نے محبوب کی اظہار عظمت ہی کے لیے سجایا ہے, ورنہ رب کو تو معلوم ہے کہ رب کے کتنے بتنے بندے جنتی ہیں, کتنے دوزخی ہیں. وہ دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دے, جنتیوں کو جنت میں ڈال دے, لیکن نہیں نہیں, میزان پھر سے کیا جا رہا ہے. اور میرے آقا تشریف فرما ہے, نگاہ نبوت میزان پر لگی ہوئی ہے. اب دیکھ رہے ہیں فرشتے کہ وہی جس مجرم کا جرم تولا گیا تھا تو جرم ہی جرم تھا, اب وزن کیا جا رہا ہے تو نیکیاں ہی نیکیاں پائی جا رہی ہیں. فرشتے حیران ہو جاتے ہیں, یا رسول اللہ ابھی معاملہ کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محبت سے مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا, اس درود کو میں نے اس کے نام عمل میں ڈال دیا, اللہ نے اس درود کی برکت سے اس کے سارے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا. تب تک ندا آئے گی رب کی جانب سے, اے میرے فرشتوں یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب جس کو وزن کرا رہا ہو اس بندے کو بھی میں جہنم میں ڈالوں, میری رحمت کو گوارا نہیں ہے. اس لیے میرا محبوب میزان پر قیام فرما ہے, محبوب کے قیام کی برکت سے اس کی سارے جرموں کو معاف کر دیا گیا, ان سارے جرموں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا. اللہ اللہ, اب کوئی پکار رہا ہے یا رسول اللہ ہماری خبر لیجیے. اے میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دوسرا مجرم پکارے گا. مجرم کا نام عمل اس کے سامنے رکھا گیا ہے, سارا دفتر سامنے ہے. یہ تیرے کالے کرتوت ہیں جو تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے کام کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, یہ سارے تیرے کالے کرتوت ہیں, تیری نگاہوں کے سامنے ہیں. رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی قیامت میں دیکھ رہے ہو, اور جو تم ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی قیامت میں دیکھو گے. اے مسلمانوں, تمہارے ذرے ذرے نیکیوں کا علم رب کو ہے, قیامت میں دکھایا جائے گا, اور تمہارا سارا گناہ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا. جب گناہ کا دفتر کھلے گا تو بندہ ندامت سے اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رونا شروع کرے گا, یا رسول اللہ اب کون ہے جو ہمیں رسوائی سے بچائے, یا حبیب اللہ ہمیں کون ہے جو قیامت کے میدان میں ذلت سے بچائے. اے میرے آقا مجھ سے بڑا جرم ہوا سرکار,
سرکار ہماری مدد کرو. آقا کی بارگاہ میں فریاد پیش کرے گا, میرے آقا جلوہ افروز ہیں, کیا بات ہے فرشتو, یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے, اتنا بڑا مجرم ہے, اس کے سارے کرتوت ہیں. سرکار ملاحظہ فرما لیجئے آپ اس کے نام عمل کو. آقا ارشاد فرمائیں گے فرشتوں اس کے نام عمل کو سمیٹ دو. جیسے میرے سرکار فرمائیں گے عمل نامہ بند کر دیں گے فرشتے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اس دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, اور جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. یہ کس کی عظمت ہے؟ اس نبی کی سیرت سن رہے ہو جس کا وقار رب کی بارگاہ میں یہ ہے. ذرا ان سے بھی نبی کی سیرت سن لو جو کتابوں میں لکھ گئے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. معاذ اللہ. یہ نجد کی حرام خور اولادیں ہندوستان میں نحوست پھیلا رہی ہیں. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے راز سربستہ, نہ رسوائیاں ہوتی. تم نبی کی وہ سیرت پیش کر رہے ہو کہ مسلمان سنے تو سوچنے لگے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جن کو کوئی اختیار نہیں ہے, جو ہمارے کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں. معاذ اللہ. اپنے نبی کی عظمت دیکھو, یہ قیامت کا میدان ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہوگا اللہ کے فرشتوں پھر سے اس کا میزان کرو. پھر سے میزان کیا جا رہا ہے. میرے آقا نے کوئی ٹکڑا دست نبوت میں لیا اور ہاتھ ڈال دیا میزان میں. اس ٹکڑے کا پڑھنا ہوگا کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, برائیاں ختم ہو گئی. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس نے محبت سے مجھ پر درود پڑھا تھا. نور کے فرشتے نے نور کے کاغذ پر نور کے قلم سے نوٹ کر لیا تھا, میری بارگاہ میں پیش کر دیا تھا. وہ میں نے اس دن کے لیے اس کے لیے محفوظ رکھا تھا. وہی ہے. اب آپ ذرا غور فرماؤ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کس انداز سے تمہارے کام آ رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی یا رسول اللہ اب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہے. جب پل صراط سے گزرنے کا معاملہ ہوگا, میرے سرکار کی محبت دیکھو ہم گنہگاروں سے. میرے آقا تیز رفتار چل کر کے پل صراط کے کنارے پہنچیں گے اور آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں رب سلم رب سلم, میرے پروردگار سلامتی عطا فرما, مولا سلامتی عطا فرما, میری امت گزر رہی ہے. مولا سلامتی عطا فرما, میری امت گزر رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس طرح سے دعا مانگتے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عشق کے میدان کے دھنی ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ پل صراط کے کنارے قیام فرما ہو اور ہم غلاموں کا گزر ہو تو اب ہم پل صراط سے گزرتے ہوئے ڈریں گے نہیں, بلکہ اب تو ہم پل صراط سے مچلتے ہوئے گزریں گے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, سبحان اللہ, پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد, صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹیں مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں, مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن, جنگ بدر, بیماریوں کا قرآنی علاج, تقلید اور مذہب حنفی, نماز کے مسائل, روزہ کے مسائل, وضو پاکی اور زکوٰۃ کے مسائل, مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں, وطن کے غدار کون, کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک, باطل کی پہچان. اس کے علاوہ ہر قسم کی سی ڈی اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے اور رب سلم رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. میرے آقا فرمائیں گے کہ ایسا کرو جبریل کو اطلاع دو. حضرت جبریل کو کیوں اطلاع دی جا رہی ہے ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھیے. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر ہیں اور جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلایا تھا عرش اعظم پر, جب میرے سرکار تشریف لے گئے تھے جس کو معراج کہا جا رہا ہے, معراج کی رات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے سامنے
सामने हजरत उम्महानी का मकान है, उनके मकान में मेरे आका जलवा अफरोज हैं। रात का सन्नाटा है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर के हाजिर होते हैं और हजरत उम्महानी का दरवाजा खुला या छत फटी। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उस वक्त दरवाजा के करीब मौजूद थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, किसी ने आवाज दी। मैं दरवाजा खोलना नहीं चाहती थी, मगर मेरे अब्बू ने कहा बेटी दरवाजा खोल दो। जब मैंने दरवाजा खोली तो मैंने देखा कि कितने लोग हैं जो हाजिर हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए एक रवायत मेराज शरीफ की ये भी है और दूसरी रवायत यह है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए। दरवाजे पर 70,000 फरिश्ते ठहरे हैं नबी का इस्तकबाल करने के लिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत उम्महानी के मकान की छत को फाड़ देते हैं और फाड़ने के बाद जब जलवा अफरोज हुए तो देखा कि महबूब आराम फरमा रहे हैं। मेरे आका आज सो रहे हैं। हर रात तो आका इबादत कर रहे थे, मगर आज रात मेरे सरकार सो रहे हैं। हजरत जिब्रील ने नबी को जगाया कैसे, जरा मुलाहजा फरमाइए और इन हरामखोरों से पूछिए। ये भी इस रवायत को पढ़ते पढ़ाते हैं मगर समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ें दास्तां कैसे, रुलाएं तो बगावत है, हंसाएं तो बगावत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन कैसे जगाते हैं, जरा मुलाहजा फरमाइए। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं फक़ब्बिल क़दमैहि। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आका के दोनों कदमों का बोसा ले रहे हैं। किस अंदाज से जिब्रील ने नबी के कदमों को चूमा होगा, जिब्रील जाने, और जिनका कदम चूमा जा रहा है वो नबी जाने किस कैफियत से जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी कौनैन के मुकद्दस कदमों का बोसा ले रहे हैं। मेरे आका आंखें खोल देते हैं, अल्लाह का फरिश्ता हाजिर है। या रसूल अल्लाह सलाम आपको अर्ज किया जा रहा है और रब ने आपको सलाम पेश किया है। मेरे आका आज रब के कुर्ब में आप चलिए, अल्लाह ने आपको बुलाया है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सारा माहौल अर्ज करने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम ऐसे आपको नहीं ले चलेंगे, आपको दूल्हा बनना है। या रसूल अल्लाह आपके इस्तकबाल में दरवाजे पर 70,000 फरिश्ते हाजिर हैं। दरवाजा खुला हुआ है। मेरे आका ने मुलाहजा किया, 70,000 फरिश्तों ने सलाम पेश किया। जमजम शरीफ का पानी लाया गया, नबी को गुस्ल दिया जा रहा है। जोड़ा लेकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हैं। अब जब मेरे आका को गुस्ल दिया जा रहा था तो जरा वो अंदाज मुलाहजा फरमाइए कि सरकार के गुस्ल का पानी मेराज की रात में गिरा तो हुआ क्या। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि बचा जो उनके तलवों का धोवन बनाओ जन्नत का रंगो रोगन। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे सरकार को जब गुस्ल दिया जा रहा था तो पानी कहां से पहले डाला जाता है, सर से डाला जाता है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बटो रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बचा जो उनके तलों का धोवन बनाओ जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने पाई दूल्हा की उतरन फूल गुलजार के चुने थे। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूल्हा बनाया गया और जब मेरे सरकार दूल्हा बने तो काबा वजद कर रहा था। आज महबूब रब के कुर्ब में जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सवारी सामने लाई गई, तब तक सवारी ने शोखी की। हजरत जिब्रील फरमाते हैं बुराक ठहर जा, तू जानता है तुझ पर कौन सवार होने वाले हैं? ये इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं। बुराक ने अर्ज किया ए सैयदुल मलाइका, मैं गुस्ताखी की बुनियाद पर शोखी नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरी एक आरजू है कि आज रब के कुर्ब में महबूब जा रहे हैं और जिस तरह से मुझको सवारी होने का शरफ बख्श रहे हैं, ए सैयदुल मलाइका मेरी एक तमन्ना है, आका की बारगाह में मेरी तरफ से आप अर्ज कर दें कि कल कयामत के मैदान में सरकार जब हश्र का दूल्हा बन करके और जन्नत में तशरीफ ले जाने लगे तो मुझे को सवारी होने का शरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ यही मेरी तमन्ना है। तब तक हजरत जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप सुन रहे हैं बुराक क्या कह रहा है? आका ने फरमाया जिब्रील हमने सुन लिया, बुराक से कह दो उसकी तमन्ना पूरी कर दी। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये सवारी है, जानवर है जो नबी से अपनी तमन्ना पूरी करवा रहा है, मांग रहा है। ये कैसे जानवर हैं कि नबी से मांगो तो मुशरिक करार दे दिए जाओ, नबी तुम्हें कुछ दे नहीं सकते हैं, ये इल्जाम लगाया जा रहा है और नबी की मुकद्दस जात पर हमला किया जा रहा है। देख नबी से जानवर किस तरह से मांग रहा है। वो जो बुराक है, सवारी है, मेराज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर सवार होने के लिए जा रहे हैं, सरकार ने उसकी मुराद को पूरी कर दिया। अब मेरे आका चले और जब सिदरा पर पहुंचे जहां हजरत जिब्रील के ठहरने की जगह है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया आगे नहीं चलोगे? या रसूल अल्लाह नहीं। आका ने इरशाद
इरशाद फरमाया, जिब्रील तुम्हारी कोई हाजत है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब आप ठहरें, मेरे सरकार मेरी भी एक तमन्ना है। वो तमन्ना ये है कि जब आप मक्का से चलने लगे थे तो बुराक ने अर्ज किया था कि कयामत के मैदान में जब आप हश्र का दूल्हा बन करके चलें तो सवारी होने का वहां भी मुझे को शरफ बख्श दें। या रसूल अल्लाह मेरी तमन्ना यह है कि कयामत के मैदान में जब पुलसिरात से आपकी उम्मत गुजरे तो पुलसिरात पर आपकी उम्मत को गुजरने के लिए मैं अपने पर को फर्श बना दूं। या रसूल अल्लाह ये मेरी तमन्ना कबूल फरमा लीजिए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि नबी से मेराज की रात में मांग कौन नहीं रहा है? जानवर तो मांग रहा है, चरिंदे परिंद तो मांग रहे हैं, हवा फिजा तो सवाल कर रही है, आसमान के दरवाजे पर सवालियों की भीड़ लगी हुई है, सारे लोग नबी से मांग रहे हैं, सैयदुल मलाइका नबी से मांग रहे हैं। आज नबी से मांगा जाए तो शिर्क का फतवा लगाया जा रहा है। मैं कहता हूं तुम बताओ आखिर मुसलमानों को मांगने का दरवाजा कहां है? किस दरवाजे से मुसलमान मांगेगा? तुम्हें जो कुछ हासिल करना है नबी की बारगाह में आना होगा। तुम्हें अगर आखिरत ले ली है तो नबी की चौखट पर आओ तब पाओगे। तुम्हें वकार लेना है तो नबी की बारगाह में आओ तब पाओगे। तुम्हें बख्शिश का परवाना लेना है तो मुस्तफा की चौखट की हाजिरी दो तब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है, वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, नबी करीम ही की चौखट है।